प्लेट जैसी कोई एक फ़िश है, काफ़ी मात्रा में है यहाँ पे, जो जब उचकती है तो लगता है जैसे कोई प्लेट है तो सतह से बाहर आया और फिर कूद के अंदर चला गया। शायद आपको दिख रहा हो। हमने सोचा डॉल्फिन है, लेकिन ये डॉल्फिन नहीं है। ये बहुत पतला प्लेट के जैसा कुछ बाहर आता है, वो देखिए, और वापस समुद्र में गिर जाता है। एग्जैक्टली क्या है समझ में नहीं आया। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये एक हेलीकॉप्टर के रिमेन्स हैं जो ओमान और यमन के फ़ाइट के दौरान, जो यमन की एक हेलीकॉप्टर थी उसको ओमान ने स्ट्राइक डाउन किया था, मार गिराया था, और वो गिर करके यहाँ गिरा। उसके कुछ रिमेन्स हैं, इंजन दिख रहा है, कुछ उसके पंखे, उसका कोई एक ब्लेड दिख रहा है बस। तो ये इस गांव में आने के बाद पता चला कि ऐसा भी यहाँ था। बड़े भाई को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी, तो हमने सोचा ये आपको दिखाते हैं। और इस वक्त हम दलक्यूत हाई पॉइंट में हैं, जो यहाँ का वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। तो सोचा आपको इसके ढंग से दर्शन कराते चलें। रॉक फॉर्मेशन बहुत सुंदर, और ये खूबसूरत व्यू आपका स्वागत करता हुआ ये देखिए। वाह, सुंदर जोरदार समुद्र हमारे सामने, क्या बेहतरीन लग रहा है जी। खूबसूरती पे चार चांद ही लग गए जब ये थोड़ी सी बदली भी आ रखी है और ठंडी हवा है इस समय। बहुत सुंदर लग रहा है ये। आज से करीबन 7-8 साल पहले इस जगह पे आए थे और अब भी वैसा ही है। बाउंड्री क्रॉस करके ज़रा उस पीक पे जाके देखते हैं कैसा लग रहा है वहाँ से। और उस पीक पॉइंट तक जाता हुआ मैं मैंने सोचा आपके लिए शूट करूं। ये तो मतलब कुदरत का अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर, खूबसूरत। वाह, ये जो अब आप विटनेस करेंगे इसके बाद, वृहदता इतनी जोरदार, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत। वाह, इस वक्त मैं टिप पे खड़ा हूँ इस टीले को देखता हुआ। हालांकि पहले से ये जो पहाड़ जिस पर मैं खड़ा हूँ ये थोड़ा धंस के पिघल के कम हो गया है। पहले हम थोड़ा और आगे तक जा सकते थे, मगर अब
ये पॉसिबल नहीं है। हमारे सामने इतना सुंदर समुद्र, आसमान और समुद्र जिसकी बाउंड्री ऐसे लग रहा है कि मिलती हुई आगे। बहुत सुंदर दृश्य। और साथ में हमारे बड़े भाई बेटी के साथ और वाइफ चलते हुए आते हुए। बहुत सुंदर मौसम, बहुत जोरदार। हाँ, तुमको बहुत मजा आ रहा है। हाँ, हार्ट रॉक। ये हार्ट रॉक है सर। बहुत सुंदर। ये जो जगह है प्रॉपरली बनाई गई है। इसके अंदर में हटमेंट्स हैं, अंदर वॉशरूम वगैरह भी है। हालांकि इस समय ऑपरेशनल नहीं है, बट यहाँ फैमिली के साथ आप आएँ, आराम से आप बैठ करके सपरिवार खाना खाएं, प्रकृति का आनंद लीजिए। यही तो कल्चर है सलाला में। ऊपर बादलों की छाँव में हल्की हल्की रोशनी आ रही है सूरज की। वाह, खूबसूरत। बीच में ये एक पहाड़, ये भी प्रिजर्व करके रखा गया है जैसा लगता है। सलाला की जो कल्चरल हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच है। यहाँ इनका जो कल्चर है और यहाँ जिस तरीके से ये नेचुरल चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते हैं। यहाँ पे जो पहाड़ में अगर आप जाएंगे कभी, तो पहाड़ में जो रहते हैं उनको कहा जाता है जबली या माउंटेनियर। ये प्राय आम पब्लिक के जो आना जाना को ना बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि ये आम पब्लिक अगर आएंगे तो उनके नेचुरल हैबिटेट को, उनके नेचुरल जो रहन सहन को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए ये लोग यूजुअली उनका आना जाना पसंद नहीं करते और ख़ुद भी उसको ख़राब नहीं करते। तो ये यहाँ की एक बहुत अच्छाई है और इसकी वजह से ही एक जो नेचुरल फॉर्मेशंस है ओमान में, तो वो आज भी वैसा लगता है कि जैसा वैसा का वैसा है। उसमें कोई चेंज नहीं, कोई सुपरफिशियल नहीं। अगर आप दूसरी कंट्री जैसे दुबई है या यूएई है, आप कभी जाएं तो देखेंगे वहाँ सब कुछ बनाया हुआ है, सब कुछ कमर्शलाइज है, नेचुरल कुछ भी नहीं। बट ओमान में हर चीज़ नेचुरल है और वैसा का वैसा प्रिजर्व किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये खूबसूरती। ये समुद्र की तरफ हम दूसरी तरफ हैं।
बहुत सुंदर। ऊपर के बादल जो ये क्लिफ के साथ है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देख करके, बहुत सुंदर। ये एक्चुअली अब खरीफ जो मौसम है उसका आगाज़ हो चुका है। मुझे लगता है बहुत जल्द अब खरीफ शुरू होगा। और खरीफ ओमान में जो है वो यमन की तरफ से ही एंटर करता है। तो सबसे पहले यमन में इसका मौसम दिखेगा, फिर धीरे धीरे ओमान में। तो अब ये अभी हम यमन की तरफ ही हैं, तो इस तरफ अगर ऐसा मौसम आ चुका है मतलब बहुत जल्द अब खरीफ आने को है। और उस वक्त फिर ये जो जगह है ये बिल्कुल बदल जाती है। अभी जो थोड़ी बड़ी ग्रीनरी इसमें कम दिख रही है, बाद में ये जो पूरी सतह है सब जगह बहुत ग्रीनरी हो जाती है। और उस वक्त इतना खूबसूरत फिर ये हो जाता है सलाला, जिसको देखने के लिए पूरे गल्फ़ से, अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं और यहाँ एंजॉय करते हैं। चलते चलते रास्ते में दलक्यूत में एक यहाँ पे बहुत ही पुराना पेड़ मिला, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट अफेयर्स के अंदर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड भी लगा है गवर्नमेंट का। चल के मैं आपको दिखाता हूँ वो पेड़ जो इसके पीछे है। इस पेड़ की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है एंड ये कहते हैं कि वर्ल्ड में ये तीसरी ऐसी पेड़ है जिसके जड़ इतने चौड़ी है। इस पेड़ की चौड़ाई देखिए आप, वर्ल्ड में तीसरा सबसे चौड़ा पेड़ यहाँ सलाला में। हालांकि इस पेड़ की ऊपर की शाखाएं अब नहीं हैं, मगर इसके जड़ को देख कर के लगता है कि ये कितना बड़ा बनता, कितना बड़ा हुआ होता। बहुत सुंदर। विश्व की तीसरी सबसे चौड़ी जड़ वाला पेड़ यहाँ सलाला में। और इस पेड़ की चौड़ाई देख करके अब हम निकल रहे हैं दलक्यूत से। मौसम तो ठंडा है लेकिन काफ़ी ह्यूमिड भी हो रखा है। अब निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में यमन बॉर्डर की तरफ पहले जाएंगे, उसके बाद रक्यूत और फिर सलाला। तो आप मज़े लेते रहो। रास्ते में चलते चलते मौसम में बदलाव और ज़ोरदार धुंध, ये सिर्फ सलाला में ही हो सकता है, जहाँ नीचे इतनी ज़ोरदार गर्मी। और अब पहाड़ के ऊपर जब यहाँ आए हैं तो देखिए इतना फॉगी वेदर। बहुत खूबसूरत, काफ़ी डेंस होता हुआ। ऐसे कुछ भी नहीं करते बेटा, ठीक है? वाह, ऐसे नहीं करते बाबू। ये अनुभव यहाँ का सबसे विलक्षण है। पल भर में मौसम में इतना बड़ा बदलाव। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, इंडिकेटर लगाने पड़ गए हैं इमरजेंसी वाले।
मौसम में बहुत ही अच्छा बदलाव हो गया। ये खरीफ का आगाज़ है, इसका मतलब ज़्यादा दिन नहीं है खरीफ को। और आप बस देखते जाइए, समय निकल जाएगा, फिर हम खरीफ की शूट करेंगे और आपको बताएंगे खरीफ कैसा रहता है। Unique experience.